नमस्कार। आज हम हमारे सिलेबस में संबंधित विषय भ्रष्टाचार का अध्ययन करेंगे। भ्रष्टाचार उतना ही पुराना है जितनी मानव सभ्यता। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इसका जिक्र किया है। वह कहता है कि मछली पानी में रहती है और कोई यह नहीं समझ सकता कि कब वो पानी पी लेती है, इसलिए सरकारी अधिकारी कब घूस ले कोई नहीं समझ सकता। प्लेटो इस समस्या से पूर्णतः परिचित था, इसलिए उसने रिपब्लिक में लिखा है कि शासकों और सैनिकों को भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए, और इसके लिए उसने 2 सुझाव भी दिए थे। लंबी शिक्षण प्रणाली जो उनका आध्यात्मिक शुद्धिकरण करेगी, और साम्यवादी व्यवस्था जो उन्हें बताए, जो उन्हें प्रलोभन से दूर रखेगी। राधाकृष्णन कहते हैं कि यह भ्रष्टाचार देश को खा जाएगा। भारत में भ्रष्टाचार दूसरे विश्व युद्ध के दिनों में वाद विवाद का बड़ा विषय बन गया था। देश के पूंजीपतियों ने अनाप शनाप काला धन कमाया। 14 अगस्त की रात 1947 में जब भारत ने स्वतंत्रता की सांस ली, तब डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने भाषण में ये शब्द कहे, जब तक इन ऊंचे ऊंचे पदों पर भ्रष्टाचार नहीं मिटा देते, भाई भतीजावाद, सत्ता का मोह, मुनाफाखोरी और चोर बाजारी का चिन्ह नहीं मिटा देते, जिन्होंने लाठी समय में हमारे देश में अच्छे नाम को दूषित कर दिया, तब तक हम प्रशासन में कुशलता के मानदंडों एवं जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और वितरण स्तर को ऊपर नहीं उठा सकते। इसलिए इस विषय ने तुरंत भारत सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। 1951 में A.D. गोखाला रिपोर्ट आई, और उसमें वो लिखता है कि हम चाहे शासन की सारी परिस्थितियों के बारे में चाहे जितना भी सोच लें, ये सत्य बना रहता है कि सारे देश में चारित्रिक दृढ़ता की बहुत तेज़ी से कमी हो रही है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही एक घटना हो गई जिसमें कृष्ण मेनन का जो उस समय लंदन में भारत के उच्चायुक्त थे। 1953 में USA के एक मशहूर प्रोफेसर पॉल एपिल भी भारत आए, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, सर्वे ऑफ इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें उन्होंने भारत की सराहना की कि भारत में अभी ऊंचे प्रशासनिक मानदंड स्थापित हैं और भारत की स्थिति अन्य देशों से बहुत बेहतर है। लेकिन भ्रष्टाचार का क्रम चलता रहा, यहाँ तक कि कई CM इसके शिकार हो गए, और इसलिए कई जांच कमेटी भी बैठी। 1957 में एक रिपोर्ट आई जिसने LIC कांड की जांच की, जिसके फलस्वरूप वित्त मंत्री TT कृष्णाचार्य ने इस्तीफा भी दिया। फिर आयंगर कमीशन 1956 में बैठा, जिसने 1963 में रिपोर्ट दी। तब जम्मू और कश्मीर के CM GM बख्शी को हटना पड़ा। यद्यपि पंजाब के CM प्रताप सिंह ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन दास कमीशन रिपोर्ट 1964 ने उसे पूरी तरह से दोषी पाया। 1962 में जब शास्त्री गृह मंत्री थे, तब उनके सुझाव पर नेहरू ने संथानम कमेटी गठित की, जिसने 1964 में अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि प्रशासन का कोई भी अंग भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। इसी की सिफारिश पर 1965 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC या केंद्रीय सतर्कता आयोग बना। कई राज्यों ने भी ऐसे आयोग बना लिए। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 1963 में CBI का भी गठन किया गया। 1966 में मोरारजी देसाई कमीशन
प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट आ गई, जिसमें सुझाव दिया कि भारत में स्वीडन के ओम्बुड्समैन तथा लोकपाल का पद स्थापित होना चाहिए। स्वीडन के ओम्बुड्समैन की तरह लोकपाल का पद स्थापित होना चाहिए और ऐसा ही पद राज्यों में स्थापित होना चाहिए, जहां इसे लोकायुक्त कहा जाएगा। कई राज्यों ने लोकायुक्त स्थापित कर लिए, लेकिन संसद ने जब भी लोकपाल बिल आता है वो पास नहीं होता। जब लोकसभा भंग हो जाती है तब वह अपने आप खत्म हो जाता है। एक समस्या यह उत्पन्न होती है कि एमपी और एमएलए लोक सेवक हैं या नहीं। जांच कमीशन 1952 ये कहता है कि लोक सेवकों के खिलाफ ऐसा आयोग गठित हो सकता है, लेकिन राजनेता ये तर्क पेश करते हैं कि लोक सेवक की परिभाषा में नहीं आते, जो आईपीसी के सेक्शन 21 में दी गई है। लेकिन 1979 में करुणानिधि बनाम भारत सरकार के इसमें यह निर्णय दिया गया है कि जो सरकार से वेतन और भत्ता लेता है वो लोक सेवक है। इसलिए अब मंत्री और सीएम, एमपी, एमएलए सभी कानून की पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन ये राजनेता इतने प्रभावशाली हैं कि वो सारी प्रक्रिया को निष्क्रिय बना देते हैं, और इसलिए गुरनाल मेडल ने भारत को चिकने राज्य या सॉफ्ट स्टेट की श्रेणी में रखा है। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, जो दुनिया के देशों में फैले भ्रष्टाचार के बारे में रिपोर्ट छापती है। 1998 की रिपोर्ट के अनुसार 185 देशों का सर्वेक्षण किया गया और उसमें भारत की स्थिति 86वीं थी। इसके चेयरमैन पीटर आइटन ने एक नारा दिया है कि आओ राजनीतिक नेताओं और जनता को जगाओ कि सब मिलकर दुनिया में फैले भ्रष्टाचार को मिटाएं। इससे प्रभावित होकर इंग्लैंड में लॉर्ड नॉलेन कमेटी 1998 गठित हुई, जिसने सार्वजनिक जीवन को शुद्ध बनाने के लिए 7 सिद्धांत दिए। इसमें प्रथम है निस्वार्थता, अर्थात लोक सेवकों को निस्वार्थ भाव से जनसेवा करनी चाहिए। इसका द्वितीय सिद्धांत है चारित्रिक दृढ़ता। चारित्रिक दृढ़ता अर्थात उन्हें किसी अन्य शक्ति के दबाव में आकर कार्य नहीं करना चाहिए। तीसरा सिद्धांत है तटस्थता, अर्थात लोक सेवकों को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। नेक्स्ट है जवाबदेही, अर्थात कोई जांच पड़ताल होती है तो उन्हें उसके सामने अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, अर्थात उन्हें ऐसा काम करना चाहिए जो सबको दिखाई दे और उसमें गोपनीयता नहीं हो, जब तक कि वो अन्यथा जरूरी न हो। नेक्स्ट है ईमानदारी, अर्थात लोक सेवकों को ईमानदारी से जनहित के निर्णय लेने चाहिए। नेक्स्ट है नेतृत्व, अर्थात लोक सेवकों को ऐसे प्रतिमान स्थापित करने चाहिए ताकि लोगों के सामने आदर्श स्थापित हो सके और वे उनका अनुसरण करें। ये मुख्य ऐसे सिद्धांत थे जिनका पालन करके हम भारत में भ्रष्टाचार को मिटा सकते हैं या उसमें कमी ला सकते हैं। भ्रष्टाचार भारतीय राजनीति के लिए एक दोष है और उसके अतिरिक्त राजनीति में बढ़ता हुआ अपराधीकरण भी भारत की छवि को खराब कर रहा है। फिर भी बहुत सारे कमीशंस जो बने हैं, बहुत सारे जो रिपोर्ट्स और कानून जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो कानून लागू हुए हैं, उन्होंने भारतीय परिप्रेक्ष्य में भ्रष्टाचार पर बहुत कुछ सीमा तक नियंत्रण लगाया है
और भविष्य में भी हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि ये नियंत्रण और दिन प्रतिदिन बढ़ेगा और भारत की छवि एक ईमानदार राष्ट्र के रूप में विश्व मानचित्र पर स्थापित होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत की राजनीति में जो मुख्य कारक हैं, क्षेत्रवाद, सांप्रदायवाद, जो भारत की राजनीति को प्रभावित करते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। आतंकवाद भी एक मुख्य कारक है जिसने भारतीय राजनीति को प्रभावित कर रखा है। ऐसी क्षेत्रीय समस्या, जातिवाद, इन सब का हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।